निश्चित रूप में पहचाना जा सकता है, निश्चित रूप में जाना जा सकता है। इसलिए व्यास जी ने कहा कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, यत्र फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत्र फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो बहुत दिनों तक तपस्या करने से फल प्राप्त होते हैं, बहुत दिनों तक यज्ञ आदि करने से प्राप्त होते हैं, बहुत दिनों तक योग करने से प्राप्त होते हैं, बहुत दिनों तक पृथ्वी पर परिक्रमा और तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होते हैं, तत्फलम सम्यक कलौ केशव दर्शनात्। वो कलयुग में ये अर्चावतार ब्रह्म को, परमात्मा को, देवता को दर्शन करने से, प्रणाम करने से हम प्राप्त कर लेते हैं। एक बात और कहकर वाणी को विराम दूंगा, प्रमाण के साथ। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो कह दे कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। लोगों को हराने जिताने के लिए तो कह देता है लोग, कोई इससे अलग नहीं है। चलिए अलग अलग दर्शन की बात मैं कर रहा हूं। हम सबसे पहले चलते हैं ईसाई दर्शन में। क्या ईसाई दर्शन के लोग मूर्ति नहीं मानते हैं? अरे ईसा साहब का स्कूल में जहां जहां उनका प्रिय स्थान है, उनका फोटो है ना, तो वो फोटो को आप मूर्ति मानते हैं या नहीं मानेंगे? इससे अलग हुआ है कोई? ईसाई दर्शन भी इससे अलग नहीं है। जहां तक इस्लाम दर्शन की बात किया जाए तो चबूतरा पर जो चादर चढ़ाया जाता है, क्या मूर्ति नहीं है? पहले के जमाने में गांव गांव में, घर घर में हमारी माताएं जो होती थी, एक चबूतरा बना करके हनुमानी पूजा होता था। घर घर में काली जी की पूजा होती है ना, हर साल होता है। कलश स्थापना करके, पिंड बना करके। तो कोई जरूरी नहीं कि अकारे वाले को हम ब्रह्म कहते हैं। एक चबूतरा होता है, उसको भी हम ब्रह्म मानते हैं, वो भी कहीं से अलग नहीं है और अलग हो भी कोई नहीं सकता है, चाहे वो इस्लाम दर्शन